विक्रम एक ऐसा इंसान था जिसे पुरानी चीजों और हॉन्टेड जगहों का बहुत शौक था। जब उसने सुना कि चंबा के जंगलों के बीच एक ऐसी हवेली है जिसे लोग मौत का सन्नाटा कहते हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। रात का पहला पहर, विक्रम अपनी गाड़ी लेकर हवेली पहुंचा। हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसका मुख्य दरवाजा अभी भी मजबूत था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसका स्वागत करने आया। हवेली के बीचों बीच एक बहुत पुराना पियानो रखा था। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, अगर रात को पियानो बजने लगे तो अपनी आंखें कभी मत खोलना। आधी रात का सन्नाटा। विक्रम ने अपना बिस्तर पास के एक कमरे में लगाया। रात के लगभग 2 बजे अचानक एक मधुर संगीत की धुन गूंजने लगी। यह पियानो बजने की आवाज थी। विक्रम की नींद खुल गई। उसे याद आया कि घर में उसके सिवा कोई नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। वहां का नजारा देखकर उसके पैर जम गए। पियानो की कुंजियां अपने आप दब रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन्हें चला रही हों। लेकिन वहां कोई नहीं था। हकीकत का सामना। तभी संगीत अचानक रुक गया। पूरे हॉल में भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम ने टॉर्च घुमाई तो उसने देखा कि पियानो के ऊपर लगे बड़े से आईने में एक साया खड़ा था। वह एक महिला थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ पियानो की कुंजियों पर थे। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो वह महिला अब पियानो पर नहीं, बल्कि आईने के अंदर विक्रम के ठीक पीछे खड़ी थी। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास ठंडी सांसें ले रहा है। एक कांपती हुई आवाज गूंजी, क्या तुम मेरा संगीत पूरा करोगे? विक्रम भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पियानो फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार संगीत मधुर नहीं, बल्कि कानों को फाड़ देने वाली चीखें थीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सब कुछ शांत था। पियानो वैसा ही धूल भरा पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पियानो के पास रखे उस बड़े आईने को देखा तो उनकी रूह कांप गई। आईने के अंदर विक्रम की तस्वीर कैद थी। वह कांच के अंदर से बाहर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और उसके हाथ कांच पर चिपके थे। और पियानो पर अब एक नया नाम खुदा हुआ था, विक्रम। आज भी उस जंगल से गुजरने वालों को रात में पियानो बजने की आवाज आती है और लोग जानते हैं कि हवेली को उसका नया संगीतकार मिल गया है। कहानी का समाधान। प्राचीन मंत्र और बलिदान। गांव में एक वृद्ध पुजारी थे जिन्हें शास्त्री जी कहा जाता था। जब उन्हें पता चला कि विक्रम हवेली के आईने में कैद हो गया है तो उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक प्रतिबिंब पिशाच है जो इंसानों की रूह चुराकर अपनी ताकत बढ़ाता है। शास्त्री जी आधी रात को खुद हवेली पहुंचे। उनके हाथ में गंगा जल, एक प्राचीन तांबे का चक्र और एक छोटा सा अभिमंत्रित आईना था। जैसे ही पियानो बजना शुरू हुआ, शास्त्री जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हवाएं तेज चलने लगीं और उस साये ने शास्त्री जी पर हमला करना चाहा, लेकिन शास्त्री जी ने चिल्लाकर कहा, तू सत्य नहीं है, तू केवल एक परछाई है और परछाई का अस्तित्व केवल प्रकाश तक होता है। समाधान की प्रक्रिया। प्रकाश का घेरा। शास्त्री जी ने झोले से कपूर निकाला और मुख्य आईने के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। आग की रोशनी पड़ते ही आईने के अंदर की रूहें छटपटाने लगीं। सत्य का दर्पण। शास्त्री जी ने अपना छोटा अभिमंत्रित आईना उस बड़े आईने के ठीक सामने रख दिया। इससे एक अनंत परावर्तन, इनफाइनेट रिफ्लेक्शन पैदा हुआ, जिससे पिशाच अपनी ही शक्तियों में उलझ गया। पियानो का विनाश। शास्त्री जी ने विक्रम के भाई को पहले ही बता दिया था कि असली शक्ति उस पुराने पियानो की लकड़ी में है। जैसे ही शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ा, विक्रम के भाई ने बाहर से लाकर एक कुल्हाड़ी से पियानो के बीचों बीच वार किया। अंतिम प्रहार। जैसे ही पियानो टूटा, एक भयानक चीख गूंजी और हवेली का वह विशाल आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। आईना टूटते ही धुआं उठा और कमरे के बीचों बीच विक्रम
और समीर बेसुध होकर गिर पड़े। वे आजाद हो चुके थे। नसीहत शास्त्री जी ने उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके गंगा में प्रवाहित करवा दिया और चेतावनी दी, कुछ चीजें अतीत में ही दबी रहें तो बेहतर है। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा हो सकती है। हवेली अब बस एक खाली खंडहर थी, जहां अब कोई संगीत नहीं बजता था।